नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का ये कार्यक्रम और भी विशेष होगा क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे लेकर लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि बात की जाए। बहुत से लोग आजकल सोशल मीडिया पर कहते हैं कि हम मंत्रों के ज़रिए आत्माओं को बुला सकते हैं। हम मंत्रों के ज़रिए अपने पूर्वजों को बुला सकते हैं। बहुत सारे तो लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिन्होंने कहा कि भाई हमने मंत्र किए, हमने साधना की और सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा आ गई हमसे बात करने के लिए। ऐसे भी लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन क्या ये सच है? आज इसी पर हम बात करेंगे। माँ बगलामुखी के दर पर आप एक बार पहुंच जाएं तो सब साफ साफ आपकी आंखों के सामने आ जाता है। तो चलिए फिर आज इसी पर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जो है उनसे हम बात करेंगे, जो माँ बगलामुखी के परम साधक हैं, जो कथावाचक भी हैं, 4 भाषाओं में जिनकी कथाएं हैं और मतलब मैं क्या बताऊं उनके बारे में। तो चलिए फिर उनसे आपकी मुलाकात ही करा देती हूँ। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक आचार्य भरत जी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है जय माई आचार्य जी। दीदी। जय माई की। आचार्य जी, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग बाज़ार में, मार्केट में, सोशल मीडिया पर ऐसे हैं जो कहते हैं कि मंत्रों के ज़रिए हम अपने पूर्वजों को बुला सकते हैं, हम आत्माओं को बुला सकते हैं। क्या ये संभव है? बात वही आती है कि सब लोग, कई लोग तो भ्रमित करते हैं। भूत प्रेत इत्यादि ये तो योनि होती है, और इसमें जो देवी का उपासक हो, जो भैरव का उपासक हो, जो हनुमान जी का उपासक हो, जो साधक हो, वो ऐसी प्रक्रियाओं को करता है, कर सकता है वो। लेकिन कोई भी करे, कोई भी कहे, यह संभव नहीं है, ये झूठ है। भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, योनियां होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन सब नहीं कर सकते। इनकी विशेष प्रक्रिया एक होती है। और जो साधक होगा, बस मेन चीज़ है साधक और साधना। साधक है, उसके अंदर साधना है, उसके अंदर तप है, तो इन कार्यों को कर सकता है वो। हुँ। प्रेत बाधा से छुटकारा दिला सकता है, उनको बंधन में डाल सकता है, उसको दूर भगा सकता है, जितनी प्रक्रियाएं हैं उसको कर सकता है। कौन? साधक, जो मंत्रज्ञ हो, हुँ। जो अच्छा साधक हो, जो तंत्र को जानता हो, जो मंत्र को जानता हो, जो गुरु के चरणों में बैठ करके इन प्रक्रियाओं का अनुपालन किया हो, वही कर सकता है। ये सब जो ताम झाम फैला करके रखते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब इनके बस की कुछ नहीं है। हुँ। ऐसे बातें कर सकते हैं, हुँ। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, हुँ। वो सब दिख जाती है सामने हुँ। आपको। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि हम माँ बगलामुखी की पूजा करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए अगर हमें बाहर जाना पड़ता है तो उस दौरान हम कैसे करें उनकी साधना? मानसिक, हुँ। अच्छा। माता रानी को हृदय में बैठा करके मानसिक पूजन करिए, मानसिक जप करिए। कई लोग मेरे से भी प्रश्न किए कि हम ओम पीताम्बरायै नमः, ओम बगलामुख्यै नमः, हम चलते बैठते फिरते हम इसका जप कर सकते हैं? जी। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आप मानसिक जप कर सकते हैं। कहीं भी किसी अवस्था में हैं आप, भगवती का मानसिक जाप कहीं भी आप कर सकते हैं। सतनाम, अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर सकते हैं आप, और भगवती के चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। उनका नाम ले सकते हैं, उनकी फ़ोटो को रख सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी माता हो, कोई भी व्यक्ति हो, भगवती की साधना वो कर सकता है दीक्षा लेने के बाद। और इस बार दीक्षा का जो कार्यक्रम है 23 जनवरी को है। गुप्त नवरात्रि में पंचमी तिथि है, 23 जनवरी है, और बसंत पंचमी है 23 जनवरी 2026। उस दिन सेक्टर 25 में दीक्षा का कार्यक्रम है। हुँ। तो जो साधक हैं, जो भगवती की साधना में अग्रसर होना चाहते हैं, वो सब आएंगे। सेक्टर 25 रोहिणी में। रोहिणी में है, हाँ, हुँ। दिल्ली में ही है। हुँ। दीक्षा का कार्यक्रम है ये। हुँ। तो अगर आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो आप 23 जनवरी 2026 में यहाँ पर रोहिणी सेक्टर 25 में जाकर दीक्षा समारोह में शामिल हो सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, महाराज जी से अपने बाकी अन्य कार्य भी करा सकते हैं और अगर आप अपने घर में कथा कराना चाहते हैं, तो आप कथा के लिए भी महाराज श्री से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज श्री, अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, माँ बगलामुखी की खड़गमाला स्तोत्र बिना दीक्षा के क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। खड़गमाला हम नहीं कर सकते, कवच हम नहीं कर सकते, और मंत्रों का जाप, हुँ। बीज मंत्रों का जाप,
और मूल मंत्र का जाप, इसको हम नहीं कर सकते। अगर ये बहुत उग्र है, ये खड़गमाला बहुत उग्र है, और कवच का भी हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बिना दीक्षा के हम कर सकते हैं बगला अष्टोत्तर शतनाम का पाठ, बगला चालीसा का पाठ, और भगवान की भगवती की आरती, और ओम बगला मुख्यई नमः। ये 4 चीज़ों को हम कर सकते हैं माता रानी के लिए, और हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो उग्र है, नेगेटिव असर जाएगा, नकारात्मक असर जाएगा जीवन में, और जो अच्छी भी चीज़ें चल रही हैं तो बुरी चलने लगेगी। अच्छा, बहुत सारे लोग महाराज जी, उनका ये प्रश्न है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें खुद को कैसे पता चले कि हम दीक्षा लेने के लायक, दीक्षा लेने के काबिल हम हैं नहीं है, या कैसे होंगे? उनके अंदर अगर भगवती के प्रति प्रेम जागृत हो गया, किसी के कहने से नहीं, अगर उनका मन कहता है कि हम जा कर के दीक्षा लें, अब जप करें, उनको ले लेना चाहिए। स्वयं मन अगर जब तक ना कहे तब तक नहीं बढ़ना चाहिए। ये 2 धारी तलवार है, इसमें कई लोग भटक जाते हैं। मंत्र लेकर के गए, घर में गए, भूल गए, सो गए, पता चला कि एक माला भी नहीं हो रही। और ये मंत्र लेने के बाद किया जाता है उसका जप, नहीं करोगे तो मंत्र स्वयं खा जाएगा। तो पहले आपका मन क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है। अगर वो कह रहा है कि अब लेना है मुझे, साधना में जुनून अगर है, भगवती के प्रति प्रेम अगर प्रकट हो गया, चारों तरफ भगवती ही भगवती दिख रही है आपको, उसी का प्रेम दिख रहा है, वो दिख रही है, तो समझ जाइए कि अब समय आ चुका है साधना का। योग्य गुरु के समक्ष जाएं और दीक्षा लें और आप आगे बढ़िए। और यहाँ आने के बाद भटकने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, फिर से मैं आपको बताकर जा रही हूँ कि 23 जनवरी 2026 यहाँ पर सेक्टर 25 रोहिणी में जाकर आप दीक्षा ले सकते हैं, अगर आप खुद को इस काबिल समझते हैं। माँ बगलामुखी के प्रति आपके मन में समर्पण की भावना आ रही है, प्रेम भावना आ रही है, अब आप चाह रहे हैं कि हम दीक्षा ले लें ताकि हमारे काम बनने शुरू हो जाए, ताकि हमारे जीवन में तरक्की आए, ताकि हमारा बिजनेस चल पाए, ताकि हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाए, ताकि हम दुश्मनों को परास्त कर सकें, तो दीक्षा समारोह में शामिल होकर दीक्षा लेने का जरूर कार्य करें। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय माई।